Hello students, my name is Shivali and I am back with my another video on learning mantras. So all those who are new to this channel, let me give you a brief introduction students. So this channel is all about learning tips and tricks related to your board exams. So we are already running with the syllabus. We have completed first, second and third chapter of business studies. So today we are going to start with the fourth chapter, that is planning. So planning is basically related to the managerial function which we have already read in our first chapter. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पहले से ही पढ़ लिया है मैनेजमेंट के अंदर कि मैनेजरियल 5 फंक्शंस होते हैं और उनमें से ही एक है हमारा प्लानिंग. तो प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है और इसके अंदर अब पहले इसकी हम मीनिंग डेफिनेशन समझेंगे, देन हम इसके नेचर फीचर्स करेंगे एंड इम्पॉर्टेंस करेंगे. तो इस पूरे वीडियो में आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो यही 3 टॉपिक होंगे, मीनिंग, features and important. So let's get started with the very first, the meaning of planning. So planning का मतलब क्या होता है? Thinking in advance. What is to be done, when it is to be done, how it is to be done and by whom it should be done. तो कौन करेगा, कैसे करेगा और क्या करेंगे. तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चन हमें क्या करना होता है, पहले ही फाइंड करने होते हैं. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप पहले सोचोगे कि क्या करना है, देन आपने एक बार गोल सेट कर लिया, देन उसको अचीव कैसे करेंगे वो आप डिसाइड करेंगे, देन उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन लोग परफॉर्म करेंगे. तो ये सारा कुछ हम किस में डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. डिसाइड करना एडवांस में कि आगे हम फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं. तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नेचर एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग. अब नेचर एंड फीचर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं. इनफैक्ट आपको करैक्टरिस्टिक्स भी पूछे जाएंगे तब भी आप क्या करोगे, नेचर या फीचर में से ही कुछ एक लिख सकते हैं. ठीक, देन The first one is planning focuses on achieving objectives. Obviously planning हम बनाते ही क्यों है, किस लिए की जाती है प्लानिंग. प्लानिंग की ही इसलिए जाती है ताकि गोल्स अचीव हो सके. जो भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है अगर उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे तो वो फिर कैसे प्लानिंग हुई. प्लानिंग में यही हमारा सबसे मेन फंक्शन होता है, सबसे पहला कि हमें गोल अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन का. सेकंड वी हैव प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. येस ऑफ कोर्स इट इज़ द फर्स्ट मोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन ही प्लानिंग होता है क्योंकि क्या करना होता है, मैनेजर सबसे पहले ही प्लानिंग से ही स्टार्ट करेगा. पहले प्लानिंग होगी देन उसके बाद उसकी फर्दर एक्टिविटी डिसाइड की जा सकती हैं. तो इसीलिए हम इसको प्राइमरी बोलते हैं. प्राइमरी मीन्स सबसे पहला. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, प्लानिंग मीन्स सबसे पहला फंक्शन किसका है, मैनेजमेंट का है. ठीक, देन वी हैव द नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज परवेसिव. तो परवेसिव के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, इट इज़ यूनिवर्सल. तो पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, प्लानिंग इज यूनिवर्सल. हर जगह लगती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह आपकी प्लानिंग यूज़ होगी ही होगी. Then we have the next one, planning is continuous process. तो continuous process है, सर्कुलर मोशन में चलता रहता है. प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर अगर आपको स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन यू विल कम बैक टू द प्लानिंग. तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे स्टॉप नहीं होती है, वो अगेन एंड अगेन आगे चलता रहेगा. तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. एक बार हो गया तो इट डजंट मीन कि आपको दूसरी बार डिसाइड नहीं करना. तो एक बार हो गया, अगेन एंड अगेन इट इज़ अ रिपीटेटिव फंक्शन. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, प्लानिंग is futuristic. Obviously in our definition also we have understood कि futuristic का मतलब क्या, deciding in advance for future. हम पहले से ही डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में ही, किसके लिए, फ्यूचर के लिए. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं. तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग. येस, बिना डिसीजन मेकिंग के तो कुछ हो ही नहीं सकता. प्लानिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करती है सबसे ज़्यादा. तो प्लानिंग करेंगे तो डिसीजन मेकिंग भी होगी ही होगी. क्लियर. तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट वी हैव द इम्पॉर्टेंस. अब प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है एक ऑर्गेनाइजेशन को. ऑफकोर्स अगर हमें राइट डायरेक्शन चाहिए कि क्या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरफ चलना है, किस मूवमेंट करनी है, क्या
आगे प्रोसीजर्स होंगे, आगे क्या क्या स्ट्रैटेजीज दे विल अडॉप्ट। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए, या फिर आपको कंपनी में हर एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी, डायरेक्शंस के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्लानिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। येस ऑफ कोर्स इट रिड्यूसेस द रिस्क। अब फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, ये हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा कि हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, एनवायरनमेंट भी है पूरा, वो कैसा है? अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। ठीक, तो प्लानिंग को हमें क्या करता है? प्लानिंग हेल्प करता है उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करने में, उस बर्डन को थोड़ा रिड्यूस करने में। क्लियर? देन वी हैव प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज। जितनी भी वेस्टफुलनेस हो रही है, जितना भी ओवरलैपिंग हो रहा है, अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे कि कौन सा वर्कर, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, तो आपकी कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। कोई भी एक वर्कर 2 काम नहीं कर रहा होगा, तो बार बार रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे एंड ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से करा जाता है सारा कुछ। यहाँ पे किसका? ब्रेन का ही काम है। तो क्रिएटिविटी तो अपने आप होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि इस मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है, आर्ट भी है, तो इसमें क्रिएटिविटी तो हाईली होगी। क्यों? क्योंकि हम तो इंटेलेक्चुअल चीज़ें अपने माइंड को यूज़ करके सारे डिसीजन लेते हैं प्लानिंग के अंदर। क्लियर? देन वी हैव द प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। येस ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लानिंग। हमने ये किस में पढ़ा? फीचर्स में भी सेम चीज़ पढ़ी कि प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन वी हैव द लास्ट वन, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर हमने प्लानिंग करी है तभी तो हम कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। अगर प्लानिंग ही नहीं करी तो कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल में क्या करते हैं हम? बेसिकली स्टैंडर्ड से मेज़र किए जाती हैं, एक्चुअल चीज़ों को मेज़र किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ कि कैसी परफॉर्मेंस करी है एम्प्लॉयज़ ने, और वो स्टैंडर्ड के साथ मैचअप होती है या नहीं होती। तो यही हम प्लानिंग में करते हैं। ठीक, अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग कैसे कर पाएंगे, और कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग आगे डिसीजंस लेने हैं वो कैसे हो पाएगी, डिसीजन मेकिंग। तो आई होप आपको प्लानिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन स्टूडेंट। अगर आप सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक करोगे तो आप कुछ भी नहीं मिलेगा इसका अपडेशन, और प्लस यू हैव टू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। अगर आप बेल आइकन नहीं हिट करते हो तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कि क्या अपडेट हो रही है। तो इफ़ यू वांट कि आपको लेटेस्ट जितना भी है चैप्टर वाइज जो भी मैं कवर करवाती जा रही हूँ आपका मिस आउट ना हो, तो यू हैव टू बी रेगुलर on the channel and do keep watching all the videos because आपके एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट आने वाले हैं, और उसके अंदर क्या होगा, सारे प्रोसीजर, सारी चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ताकि सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, सो दैट वी कैन रन विद द रिवीजन ऑल्सो। सो बाय द नवंबर वी विल कंप्लीट होल सिलेबस। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ नवंबर, एंड उसके बाद हम करेंगे केस स्टडी, क्वेश्चंस होंगे उसमें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करेंगे हम रिवीजन क्लासेस में। सो आई होप would highly recommend you कि आप सब्सक्राइब करें, and I'll see you in the next video. Thank you so much students.